हेलो, मैं मार्टिना भेंगरा। ज्ञानोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला के विषय में पढ़ाऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। वर्णों का समूह को वर्णमाला कहा जाता है और वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर्ण वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और दो वर्ण ऐसे हैं जिनको अयोगवाह कहा जाता है। अंग, अनुस्वर, अ, विसर्ग। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण यहाँ पर दिया गया है। इसमें से अयोगवाह के बारे में मैं बताई। स्वर वर्ण वैसे वर्ण को कहा जाता है जिसके उच्चारण में स्वतंत्र पूर्वक बोल सकते हैं, और व्यंजन वर्ण है जो स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है, जिनमें से है क, ख, ग, घ, अंगा से लेके पूरा ज्ञ तक। लेकिन इनमें से जो है क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ना। तो ये ड और ढ है, इससे अतिरिक्त व्यंजन बनता है जो है ड़ और ढ, जिसे उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, जिसके उच्चारण में हमारा जीभ झटके से ऊपर चला जाता है, अर्थात ये है उच्छिप्त व्यंजन। आगे है यहाँ क से लेकर म तक का जो व्यंजन वर्ण है, इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन वर्ण में क से लेकर म तक इसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उच्चारण क्रम में दंत, ओष्ठ, तालु, कंठ, मूर्धा, मतलब ये पांचों उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन इसे कहा जाता है। अब बात यह रही कि य, र, ल, व, ये चार ऐसे वर्ण हैं जिसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। बाकी तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत स, ह, इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर देखा गया य, र, ल, व, ये ऐसे वर्ण हैं जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ना तो स्वर में होता है ना ही व्यंजन में, अर्थात ये बीच में होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है तालव्य श, मूर्धन स, दंत स, ह। ये चारों वर्ण ऐसे हैं जिसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्म निकलती है, अर्थात गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। बात रही अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो चार वर्ण है ये इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, और ये वर्ण दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से मिलकर बनता है, अर्थात इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ है मिलान, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार ऐसे वर्ण हैं जिसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है क जोड़ स बराबर अक्ष, त जोड़ र बराबर त्र, ज जोड़ इया बराबर ज्ञ, स जोड़ र बराबर स्र, अर्थात ये जो ऐसे शब्द है दो वर्णों के मेल से बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो हम लोग देखें यहाँ वर्णों को बहुत विस्तृत ढंग से कि कौन कितना है। तो कुल मिलाकर यहाँ 52 लिखा हुआ है, जैसे कि 25 और 15 40 हुआ, 40 और 8 48, 48 और 4 52। तो इस तरह हम लोग पढ़े कि पूर्ण रूप से कुल मिलाकर वर्णमाला की संख्या 52 है। इस वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।